अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में वफाकी वजीर खजाना का फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल हो, या पाकिस्तान के कौमी खेल के लिए ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का इजहार हमदर्दी हो, सीनियर वजीर सिंध की सहाफती वफ्द से मुलाकात हो, या गवर्नर सिंध का आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ पर पैगाम हो, मल्टी मीडिया इंस्टीट्यूट की नुमाइश तलबा और तालबात की ब्रांड्स प्रोपोर्शंस हो, या इंतजामिया की नुमाइशी बंदिश का शाखसाना हो, कमिश्नर कराची की गदागर खात्मा मुहिम की नाकामी हो, या दरियाए सिंध मंसूबों पर मुज़म्मती सेमिनार हो, फालिज के फैलाव पर माहिरीन सेहत की तशवीश हो, या वाइल्ड लाइफ सिंध का कछुओं का तहफ़्फ़ुज़ हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर गैरिसन एजुकेशन सिस्टम के तुलबा ने सबसे बड़ा इंसानी परचम बनाकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक, 3 फरार होने में कामयाब। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। शायर मशरिक इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के 147वें योम पैदाइश पर पाक बहरिया की जानिब से मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले मजदूर और बार बरदारी के जानवर भी स्मोक से मुतासिर होने लगे। पाकिस्तान को एक बार फिर से स्नूकर की सल्तनत मिल गई। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ तीसरी मर्तबा वर्ल्ड स्नूकर के चैंपियन बन गए। लाहौर में स्मोक की वजह से खेलों की सरगर्मियां भी मुतासिर। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरों का अहवाल। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। न्यूज़ और मीडिया की फील्ड में एक्सप्रेस न्यूज़ सबसे आगे। AI रिपोर्टर्स का इस्तेमाल करने वाला पहला पाकिस्तानी चैनल बन गया। इस्लामाबाद के पार्क्स में फैमिलीज़ को लूटने वाला डकैत गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान ने लूट मार की वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया। आज़रबाईजान के विक्ट्री डे के मौके पर इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब। हुकूमत की जानिब से अवाम को बड़ा रिलीफ, फी यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ दे दिया गया। वफाकी काबीना ने वजारत मजहबी अमूर की सिफारिश पर हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात में हम कामयाब हुए, वफाकी वजीर खजाना का फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस में खिताब। पाकिस्तान अपने कौमी खेल हॉकी में खोया हुआ आलमी मकाम दोबारा हासिल करेगा, ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकर्स। शोबा सेहत में सिंध जैसे मंसूबे किसी सूबे के पास नहीं है, शर्जील मेमन। माहौल की बका और अमन का कयाम एक दूसरे से जुड़े हैं, गवर्नर सिंध का पैगाम। सील करदा गैर कानूनी LPG दुकानें दोबारा खुल गईं, इंतजामिया की नुमाइश बंदिश, गफलत या मिली भगत। कमिश्नर कराची की गदागर खात्मा मुहिम बुरी तरह नाकाम, पेशावर भिखारियों के डेरे बदस्तूर बराजमान। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची में नटशेल कम्युनिकेशन की जानिब से मुकामी होटल में मुनक्किदा फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात की गई, जिसमें हम कामयाब हुए। ताहम मुल्क में आगे बढ़ने के लिए निजी शोबे ही बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वफाकी इदारा महसूलात में इस्लाहात और मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। इसलिए ये जो डिफरेंट चेंबर से गुफ्तगू होती है और डिफरेंट लोगों से बात होती है, आपका रेफरेंस रेट कायबोर है। पॉलिसी रेट को जरूर नीचे आना चाहिए, बिकॉज जो रियल इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है वो अपनी जगह मौजूद है। एंड इस दफा द स्टेट बैंक हैज ऑलरेडी मेड दैट मूव। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही संभाल सकता है। हुकूमत का रिसर्च का शोबा अच्छा होता तो ज़राअत का ये हाल ना होता। क्रेडिट रेटिंग और
غیر ملکی زر مبادلہ میں بہتری، مہنگائی کا 38 سے سنگل ڈیجٹ پر آنا، ملکی کرنسی میں استحکام ایسے اقدامات ہیں جن پر ہمیں اپنی عمارت کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کو ویزے کی سہولت آن لائن دیے جا رہے ہیں۔ تو انٹرنیشنلی یہ پرائسز نیچے آئی ہیں، پیٹرولیم پرائسز جنرلی 6 مہینے میں نیچے آئی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نیچے آئے ہیں۔ ہاؤ کین وی ہیو 50-60% increase in the prices of pulses and 15% increase in the price of chicken? We will simply not allow middlemen arbitrage تاکہ یہ جو ریلیف ہے جو کامن مین کے پاس جانی ہے اس کو جو ہے ہم اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ وفاقی وزیر خزانہ فیوچر سمٹ سے سابق وفاقی وزیر سرمایہ کاری محمد اصفر احسن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی زمین مواقع کی زمین ہے، بیرونی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے سے زیادہ سرمایہ حاصل کی جا سکتا ہے۔ اس کنٹری میں سب کچھ ہے، یہ ہم بولتے ہیں، مانتے ہیں، اور باقی سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ اس میں جدھر اسٹیٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے، پاکستان ملٹری کی ذمہ داری ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے ایجوکیٹڈ کلاس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جدھر نیشن بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ تو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو یہاں پہ 6 سے 12 میڈیا پہ ایک پولیٹیکل تماشا چلتا ہے، اس سے ایک بہت نیگیٹو انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے۔ آپ صرف 6 مہینے یہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرٹینمنٹ پروگرام شروع کر دیں، آپ کی نیشن کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے گا۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ پاکستان اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان اپنے قومی کھیل ہاکی میں کھویا ہوا عالمی مقام دوبارہ حاصل کرے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز اولمپئن اصلاح الدین اینڈ محمد علی شاہ اکیڈمی کراچی کے دورے پر آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی قومی کھیل ہاکی میں کھویا ہوا عالمی مقام دوبارہ حاصل کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ سخت محنت کے ساتھ لگن اور جستجو کو اپنا شعار بنا کر ہاکی میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اصلاح الدین ہاکی اکیڈمی میں موجود سہولیات سے بے حد متاثر کن قرار دیا۔ اس موقع پر صلاح الدین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کا کھیلوں میں کارناموں کا درخشاں ماضی ہے۔ کرکٹ میں بھی ان دونوں ممالک نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے۔ اکیڈمی آمد پر اولمپئن اصلاح الدین، ایاز محمود اور اولمپئن سمیر حسین نے ان کا استقبال کرتے ہوئے نیل ہاکنز کو سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کی اور ہاکی بطور سووینئر پیش کی۔ نیل ہاکنز اکیڈمی کے بچوں سے گھل مل گئے، انہوں نے بچوں سے مصافحہ بھی کیا اور بچوں کے ساتھ ہاکی کھیلی اور گفتگو کرتے رہے۔ جمعرات کے روز اسلام آباد کے صحافیوں کے ایک وفد کو کراچی آمد پر خوش آمدید کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں سب سے بہترین علاج سندھ میں ہوتا ہے۔ صحت کے شعبے میں کسی صوبے کے پاس سندھ جیسے منصوبے نہیں۔ سندھ میں قائم اسپتال، یونیورسٹیاں سب کے لیے ہیں۔ جنوبی پنجاب سے لوگ علاج کے لیے سندھ کے اسپتالوں میں آتے ہیں۔ کافی ایسے شعبے ہیں جس میں حکومت سندھ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حکومت سندھ نے صحت کے شعبے میں جو سہولتیں متعارف کروائی ہیں، ان سہولیات سے نہ صرف پورا پاکستان بلکہ پڑوسی ممالک کے شہری بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کے صحافیوں نے سندھ کے مختلف اضلاع کے دورے کے بعد کراچی میں سندھ کے سینئر وزیر سے ملاقات کے موقع پر محکمہ صحت، محکمہ تعلیم اور دیگر شعبوں میں حکومت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے جنگ اور مسلح تصادم سے ماحول کو استحصال سے روکنے کے عالمی دن پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جنگ، مسلح تصادم سے ماحول کے استحصال کو روکنے کا عالمی دن ہمیں ماحول کے تحفظ کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ماحول کی بقا اور امن کا قیام ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جنگ سے نہ صرف انسان بلکہ ماحول بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں ماحول کے تحفظ کے عزم کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ جنگ سے پاک مستقبل ہمارا مقصد ہے۔ اس ضمن میں مسلح تصادم میں ماحول کا تحفظ ہر قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث توانائی کے حصول کے لیے گھریلو اور تجارتی صارفین LPG کے استعمال پر مجبور ہیں۔ اسی سبب سے پاکستان میں LPG مارکیٹنگ کمپنیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
कराची में भी खोखे की तर्ज की तकरीबन 7,000 दुकानें मौजूद हैं। गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से गैर महफूज फिलिंग स्टेशन से एक गैस सिलेंडर से दूसरे गैस सिलेंडर में माइल LPG भरवाना गैर कानूनी है, लेकिन ये खोखा नुमा अक्सर दुकानें गैर लाइसेंस याफ्ता हैं और खुले आम हिफाजती ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां बिखेर रही हैं। यही वजह है कि गुजरते वक्तों के साथ जानलेवा हादसात में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक्सप्रेस न्यूज के अवामी पसंदीदा प्रोग्राम गिरफ्त की टीम ने इस हवाले से LPG माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद की और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगजेब के हमरा लियाकताबाद में मौजूद कई गैर कानूनी LPG स्टेशंस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील भी करवाया। लेकिन अफसोसनाक अमल ये देखने में आया कि सील होने के दूसरे ही दिन लियाकताबाद की वो तमाम गैर कानूनी LPG दुकानें दोबारा खुली हुई नजर आ रही हैं। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर हैं कि इंतजामिया की ऐसी दोहरे किरदार के बाद उसे इंतजामिया की गफलत कहा जाए या मिली भगत। अगर अवाम की जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के बजाय LPG माफिया की सरपरस्ती की जाएगी तो माफियाज की हौसला शिकनी क्यों कर मुमकिन होगी। कराची में पेशावर गदागरों के खात्मे की कोशिशें कामयाब न हो सकी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को शहर की अहम चौरंगियों और मार्केटों में मांगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारियों की हिदायत की थी, लेकिन नुमाइशी मुहिम चंद दिन जारी रहने के बाद कराची इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार होकर खत्म हो गई। भिखारी नुमा मशकूक खानदानों ने शहर के अक्सर फ्लाई ओवर्स के नीचे डेरे डाल रखे हैं जो कई किस्म की सरगर्मियां करते हैं। जराइम भी इन इलाकों में बढ़ जाते हैं मगर कोई तवज्जो नहीं देता। इस वक्त शहर की तमाम सड़कों के सिग्नल्स अहम मार्केटों में पेशावर भिखारियों, गिरोहों और उनके खानदानों का राज है। यकीनन इनकी सरपरस्ती भी सरकारी सतह पर इदारे ही करते हैं, वरना इस संगीन मसले पर अब तक कंट्रोल पाया जा चुका होता। पेशावर गदागरों से तंग शहरियों ने वजीर आला सिंध और मेयर कराची से मुतालबा किया है कि मरबूत प्रोग्राम के जरिए पुलिस और KMC सिटी वार्डन को ऑन बोर्ड रख कर गदागरों का खात्मा यकीनी बनाया जाए। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर गैरिसन एजुकेशन सिस्टम के तुलबा ने सबसे बड़ा इंसानी परचम बनाकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। पाकिस्तान का इंसानी झंडा बनाने में 10,000 से ज्यादा तुलबा ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी तुलबा ने बड़े मार्जिन से भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कबल इंसानी परचम बनाने का रिकॉर्ड भारत के पास था। भारत के 7,368 तुलबा ने रवा साल इंसानी परचम बनाकर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम लिखवाया था। नया आलमी रिकॉर्ड हुकूमत पंजाब की जानिब से मुनक्किद किए गए लाहौर यूथ फेस्टिवल में बनाया गया। मुनफिद रिकॉर्ड कायम करने के बाद तुलबा ने खूब जश्न मनाया और मिली नगमों की धुनों पर झूमते रहे। नाजरीन, आपको बताएं, लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 डाकू हलाक, 3 फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। डाकुओं का ये गिरोह टाउनशिप में घर किराए पर लेकर रिहाइश पसीर था और एक हफ्ते में बैंक से रकम निकलवाने वालों को लूटने की 3 वारदातें कर चुका था। मजीद बता रहे हैं सैयद मुशर्रफ शाह इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 डाकू हलाक, 3 फरार, साथी खातून जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक सुबह तकरीबन 4 बजे SHO ग्रीन टाउन को सब इंस्पेक्टर वसीम ने इत्तला दी कि फिरोज पार्क फेज 2 के एक घर में 7-8 डाकू भारी असले के साथ मौजूद हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही दूसरी मंजिल से कलाशनकोव से फायरिंग कर दी। फायरिंग से SHO खुरम और कांस्टेबल आसिफ जख्मी होकर गिर गए, जिनको फौरी जिना अस्पताल शिफ्ट किया गया। SHO नवाब टाउन असद अब्बास और SHO चूंग नासिर हमीद मौके पर पहुंचे और अपने जवानों के साथ डाकुओं के साथ मुकाबला किया, जिसमें 4 डाकू हलाक हो गए। इस दौरान उनके 3 साथी फरार हो गए। डाकुओं की एक साथी खातून इकरा जख्मी हो गई, जिसको हिरासत में ले लिया गया है। डाकुओं की शिनाख्त रिजवान, अली रजा, जैन और अली के नामों से हुई है। डकैत गिरोह ग्रीन टाउन में घर किराए पर लेकर रिहाइश पजीर था और एक हफ्ते में बैंक से रकम निकलवाने वालों को लूटने की 3 वारदातें कर चुका था। गैंग के अरकान पुलिस यूनिफॉर्म और सरकारी इदारों की वर्दियों में भी वारदातें करते थे। पुलिस की रैकी और जख्मी खातून इकरा की नकलो हरकत की क्लोज सर्किट फुटेजेस सामने आ गईं। फुटेज में देखा जा सकता है कि रात 7:52 पर डाकुओं की मुबैना साथी इकरा घर से बाहर निकली। खातून मामूल का सामान लेने बाहर मेन बाजार तक आई। डाकुओं के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी की भी क्लोज सर्किट फुटेज में निशानदेही की गई है।
नाजरीन, पंजाब में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र पाबंदियाँ सख्त कर दी गईं। मार्केटें रात 8 बजे और एतवार के रोज़ बंद रहेंगी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद और हैवी ट्रैफिक की शहर में दाखिले पर हफ्ते में 3 दिन पाबंदी आयद होगी। इन पाबंदियों का इतलाक 8 नवंबर से 17 नवंबर तक रहेगा। इसके अलावा तमाम पार्क्स और तफरीही मकामात भी 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल पर पाबंदियां सख्त कर दी गईं। मार्केटें रात 8 बजे बंद और इतवार को भी बंद रहेंगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड पर दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। तमाम पार्क्स, चिड़ियाघर, अजायब घर और खेलों के मकामात पर शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 8 से 17 नवंबर तक गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन में पाबंदी का इतलाक होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ट्रक और ट्रालर स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब हैं। डॉल्फिन पुलिस और दूसरे अहलकार हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तैनात किए जाएं। धुआं छोड़ने वाली बसों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना करें तो कैसे ठीक नहीं होंगे? फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़क पर कैसे आ सकती है? महकमा ट्रांसपोर्ट को इकदामात करने चाहिए थे। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल में शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। हुकूमत को चाहिए जो जहर फैलाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, धुआं छोड़ने वाली, उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। ये पौधे वगैरह लगाएंगे ना, पौधे वगैरह होगी, हरियाली होगी, तो इससे ये है कि बहुत माहौल का डिफरेंस पाएगा। हुकूमत को मैक्सिमम काम करने चाहिए वेलफेयर के लिए, ग्रीनरी में इजाफा करें। स्मॉग से बचने के लिए माहिरीन ने शहरियों को मास्क और ऐनक इस्तेमाल करने की हिदायत की है। नाज़रीन, शायर मशरिक़ इल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के 147वें यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए पाक बहरिया की जानिब से मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद थे। उन्होंने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई और गार्ड में शामिल पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने कहा, इकबाल का खुदी का तस्वुर ही हमारे लिए तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। स्मोक जहां आम शहरियों को मुतासिर कर रही है, वहीं ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले मजदूर और बार बर्दारी में इस्तेमाल होने वाले जानवर भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से इनकी सेहत से मुतालिक कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। तहम वर्किंग एनिमल्स की सेहत और वेलफेयर के लिए काम करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारे ब्रोक और भट्टा मालिकान एसोसिएशन ईंटों के भट्टों पर शजरकारी, पीने के साफ पानी की फराहमी, इमरजेंसी मेडिकल किट और जानवरों के लिए शेड बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में। स्मोक जहां आम शहरियों को मुतासिर कर रही है, वहीं ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले मजदूर और जानवर भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इन हालात में वर्किंग एनिमल्स की वेलफेयर के लिए काम करने वाला आलमी अदारा ब्रोक मैदान में उतर आया है। भट्टा मालिकान एसोसिएशन के साथ मिलकर ईंटों के भट्टों पर शजरकारी, पीने के साफ पानी की फराहमी, इमरजेंसी मेडिकल किट और जानवरों के लिए शेड बनाने के मंसूबे का आगाज किया गया है। ब्रोक इंटरनेशनल के सरबराह क्रिस बिन राइट ने वक्त समेत पत्तोकी के करीब एक भट्टे का दौरा किया और वहाँ पौधे लगाए। सबसे ज़्यादा इशूज़ हैं जानवरों को, उनको जख्म है, उनमें लंगड़ापन है, खुराक पर प्रॉपर उनको नहीं मिलती। तो ये चीज़ देखने के लिए उसमें 3-4 चीज़ों पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। हुकूमत का दावा है स्मोक पर काबू पाने
बढ़ाने के लिए ईंटों के भट्टों को जिग जैग पर मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन भट्टा मालकान एसोसिएशन इस दावे को तस्लीम नहीं करती। इस वक्त जो पंजाब में 12,500 भट्टे उसमें सिर्फ 2,000 जिग जैग हुए हैं और हुकूमती दावे हैं कि हमने सारे के सारे जिग जैग करवा दिए। ये बिल्कुल सरासर अदालतों में और आलमी अदारों के सामने झूठ बोलते हैं। ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले मजदूर सांस की बीमारी और आंखों की इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं, जबकि जानवरों की बिनाई और सेहत भी मुतासिर हो रही है, मगर हुकूमती सतह पर इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान के टॉप क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने दोहा में होने वाली IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर तीसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन का ताज अपने सर सजा लिया। मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में बतौर वाइल्ड कार्ड क्वालिफायर एंट्री ली और क्वालिफाइंग राउंड को जीतने के बाद मेन राउंड और फिर नॉकआउट राउंड में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में मोहम्मद आसिफ का मुकाबला ईरान के प्लेयर अली गारागोस्लो से था। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम के फाइनल का पहला फ्रेम आसिफ ने 25-70 के स्कोर से अपने नाम किया। दूसरे फ्रेम में अली ने कमबैक किया और 7 के मुकाबले में 94 पॉइंट्स लेकर मुकाबला 1-1 से बराबर किया। तीसरा फ्रेम मोहम्मद आसिफ ने 8-62 के स्कोर के साथ जीतकर मैच में 2-1 की बढ़तरी ली। चौथे फ्रेम में आसिफ ने हरीफ को एक गेंद भी पोर्ट करने का मौका ना दिया और 106 का क्लियरेंस ब्रेक खेलकर स्कोर अपने हक में 3-1 कर दिया। ये इस टूर्नामेंट में आसिफ का छठा सेंचुरी ब्रेक था। पांचवें फ्रेम में भी आसिफ का पल्ला भारी रहा, जिसमें उन्होंने 12 के मुकाबले में 82 पॉइंट्स के साथ कामयाबी हासिल की और अपनी बढ़तरी को मजीद मुस्तहकम किया। 4-1 के खसारे के बाद ईरानी क्यूइस्ट ने कुछ मज़ाहमत दिखाई, छठा और 7वां फ्रेम जीता, लेकिन 8वें फ्रेम में मोहम्मद आसिफ ने 93 के ब्रेक के साथ मुकाबला अपने नाम किया। 2024 की चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने भारत के पंकज अडवाणी का 3 इनफरादी वर्ल्ड टाइटल का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मोहम्मद आसिफ 3 इनफरादी टाइटल के अलावा 2 टीम टाइटल भी जीत चुके हैं और वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन क्यूइस्ट हैं। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में स्मोक की वजह से खेलों की सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। PCB ने पंजाब में खेले जा रहे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस दूसरे सूबे में मुंतकिल कर दिए। हुकूमत की तरफ से लाहौर यूथ फेस्टिवल भी मुलतवी करने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कौमी डेवलपमेंट स्क्वाड का नेशनल हॉकी स्टेडियम में कैंप भी खत्म कर दिया गया। कोचेस का कहना है कि स्मोक की वजह से ट्रेनिंग में मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन मुतमिन है कि अच्छी तैयारी के साथ चीन जा रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। देखिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। चीन के शहर हुंगजाओ में 11 नवंबर से 21 नवंबर तक खेली जाने वाली चाइना हॉकी लीग में शिरकत के लिए कौमी डेवलपमेंट स्क्वाड का तरबियती कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में लगाया गया। कोच ताहिर जमान, उस्मान शेख, जिशान अशरफ की निगरानी कैंप में सुबह और शाम ट्रेनिंग करवाई गई। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की वजह से कौमी खिलाड़ियों को भी इवेंट के लिए तैयारी का भरपूर मौका नहीं मिल सका। हुकूमती हदायत की रोशनी में PHF की जानिब से तरबियती कैंप आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। PHF तर्जुमान का मौकफ है कि जैसे ही गवर्नमेंट की जानिब से हदायत आएंगी, कैंप दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। कौमी खिलाड़ियों का अज़्म है कि वह चीन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। एक्सप्रेस न्यूज़ ने 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इलेक्शन की इंतखाबी कवरेज में AI रिपोर्टर्स को शामिल करके एक अहम संगे मील अबूर कर लिया। एक्सप्रेस न्यूज़ का AI टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना आलमी मीडिया के रुझानात से हम आहंग है, जहां मसनूई ज़हानत को तेज़ तर और ज़्यादा मौसर ख़बरों की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सप्रेस न्यूज़ ने अपनी रिपोर्टिंग में AI टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाकर पाकिस्तानी मीडिया में एक नया मयार कायम किया है, जिससे ये वाज़िया होता है कि किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी रिवायती सहाफ़त की तकमील और कवरेज को मज़ीद मुतहरिक और काबिल रसाई बना सकती है। ये तारीख़ी कारनामा न सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ को पाकिस्तानी मीडिया की जिद्दत में सबसे आगे रखता है, बल्कि सहाफ़त में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बढ़ते हुए किरदार की दलील भी है। एक्सप्रेस न्यूज़ का ये इक़दाम मीडिया में तकनीकी तरक्की के लिए एक जुर्रतमंदाना अज़्म की अक्कासी भी करता है। इस हवाले से शामिल करते हैं ख़ुसूसी रिपोर्ट। अमरीकी इंतखाबात की कवरेज में एक्सप्रेस न्यूज़ टेक्नोलॉजी की नई बुलंदियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से अमरीकी इलेक्शन की पल पल की खबरें नाजरीन तक पहुंचाई। पहली AI रिपोर्टर जेनिफर और क्रिस ने ट्रंप के सदर मुंतखब होने से मुताल्लिक खबरें दी। I'm Jennifer with the latest breaking news on the U.S. presidential election for Express News.
Donald Trump has been officially projected as the 47th president of the United States. Trump's comeback is now complete with a win projected in Wisconsin, a state he narrowly lost 4 years ago. He becomes only the second president in U.S. history to win non-consecutive terms, following Grover Cleveland. The win highlights Trump's strong performance in urban areas. AI रिपोर्टर जेनिफर ने रिपोर्ट करते हुए बताया, शहरी इलाकों में ट्रंप की जीत डेमोक्रेट्स के लिए बड़ा धचका साबित हुई. It's shaping up to be a huge night for Republicans, who are currently leading in the presidential race and on track to secure control of both the Senate and the House. Republican candidate Donald Trump has secured the presidency after clinching key battleground states like Georgia, North Carolina, and Pennsylvania. AI रिपोर्टर क्रिस ने भी अमेरिका के इलेक्शन के बारे में हर खबर से आगाह किया और ट्रंप के तासुरात दुनिया तक पहुंचाए. I'm Chris, reporting for Express News from the U.S. Capitol Hill in Washington, D.C. Republican candidate Donald Trump secured his path to become the 47th president of the U.S. victory after clinching victory in Pennsylvania, among other swing states. Trump addressed his supporters at a celebration event where his running mate J.D. Vance and ally UFC President Dana White also spoke, adding to the excitement. AI रिपोर्टर जेनिफर ने रिपब्लिकन्स की सदारती और सेनेट इलेक्शन में मैदान मारने की खबर भी ब्रेक की. दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज. एक्सप्रेस न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन ने दी पल पल की खबर. इलेक्शन के हवाले से तमाम अहम रियासतों से मुतालिक नाजरीन को आगाह रखा. इस्लामाबाद के थाना इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने कार्रवाई करके पार्क्स में फैमिलीज को गन पॉइंट पर लूटने में मुलविस 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया. मुलजिमान ने असला की नोक पर नकदी, कीमती मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी और कैमरे छीनने का इंकशाफ भी किया. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त अवैस फरीद और सुहेल अहमद के नाम से हुई. TIG इस्लामाबाद ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी. आज़रबाईजान के विक्ट्री डे के मौके पर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का इनकाद किया गया. वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे. विक्ट्री डे की तकरीब में इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ, वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद समेत गैर मुल्की सिफारतकारों और पाकिस्तान में मुकीम आज़रबाईजान के शहरियों ने शिरकत की. आइए इस ज़बरदस्त तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में. On September 19, 2023, we undertook brutal anti-terrorist measures to end the presence of illegal brigade Armenian forces in the Karabakh, restoring full sovereignty over our territories within even less than just 24 hours. Our victory was not the end of the story. It was the beginning of a new chapter. It is indeed immense pleasure to attend this evening's reception and celebrate the 4th anniversary of Victory Day of Republic of Azerbaijan. On behalf of the government and people of Pakistan, I extend my heartfelt felicitations to the brotherly people of Azerbaijan and the community present here on this auspicious occasion. पावर डिवीजन ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली की फ़ी यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा. एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर टैरिफ में रिलीफ मिलेगा. इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा. ये पैकेज मौसम सरमा के 3 माह के लिए होगा और बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक़ घरेलू, कमर्शल और सनती सारिफीन के लिए होगा. मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट. बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक़ इस साल दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बिलों में होगा. पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी. गर्मियों में ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर आवाम पर माहाना बुनियादों पर महंगी बिजली के बॉम्ब गिराए जाते रहे. अब सर्दी करीब आते ही हुकूमत ने इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर आवाम को रिलीफ देने का ऐलान कर दिया. घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट होगा. घरेलू सार्फिन को 11 रुपये 42 पैसे से 26 रुपये फ़ी यूनिट की बचत होगी. सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फ़ी यूनिट बचत होगी.
कमर्शियल सारिफीन के मौजूदा निर्ख 39.53 से 48.78 फी यूनिट हैं। अजाफी बिजली 26.07 फी यूनिट फराहम की जाएगी। कमर्शियल सारिफीन को फी यूनिट 13.46 से 22.71 रुपए तक बचत होगी। साल 2025 में पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा, जिसे हुकूमत पाकिस्तान और निजी शोबे में 50-50% के तनासुब से तकसीम किया जाएगा। हज पॉलिसी के तहत 12 साल से कम उम्र बच्चों को रवां साल हज के हवाले से सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमती कोटे के हवाले से कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी की जाएगी। 1000 नशिस्तें हार्डशिप केसेस के लिए मुख्तस होंगी, जबकि 3 नशिस्तें मजदूरों या कम आमदनी वाले मुलाजमीन के लिए मुकर्रर की गई हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। पॉलिसी रेट 250 बेसिक पॉइंट जो कम हुआ है, उससे आपका जो हुजम है कर्ज़ों का, उसकी जो कॉस्ट है 1300 अरब रुपए, उसमें कमी आएगी और एक मामूली बात नहीं है। पावर सेक्टर में विंटर पैकेज जो है बहुत अच्छा वज़नी पैकेज है सर्दियों के लिए, तो ये बिट बाय बिट छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना को आगाह किया गया, साल 2025 में पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा। 50% कोटा निजी शोबे में तकसीम किया जाएगा। हुकूमती कोटे के हवाले से कंप्यूटराइज्ड बैल्टिंग होगी। 1000 नशिस्तें हार्डशिप केसेस के लिए मुख्तस होंगी। 300 नशिस्तें मजदूरों और कम आमदनी वाले मुलाजिमीन के लिए मुकर्रर की गई हैं। रोड टू मक्का की सहूलत इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर मिलेगी। हुजाज कराम को बेहतर सहूलियात की फराहमी की निगरानी के लिए इस मर्तबा नाजिम का नया ओहदा मुकर्रर किया गया है। हर 100 हुजाज के लिए एक नाजिम मुकर्रर होगा। उन नाजिमीन का इंतखाब वेलफेयर स्टाफ में से किया जाएगा। दौरान हज इंतकाल और जख्मी होने वालों के लिए मुआवजा बढ़ा दिया गया। जिन हुजाज का इंतकाल होगा उनके लवाहिकीन को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इजलास में बताया गया, हुजाज की सहूलत के लिए खसूसी हज मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाई गई है। हुजाज की तरबियत के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। वफाकी काबीना ने हज बेल्टिंग में ऐसे अफराद को तरजीह देने की हिदायत की जो पहली मर्तबा हज करेंगे। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।